जिन किन्हीं को प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। ओके, हाँ, ऋचा माता जी, आश्लेषा माता जी और ऋतु माता जी। हाँ, चलिए ऋतु माता जी और ऋचा माता जी दोनों पहले। हाँ, ऋचा माता जी आप स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ऋतु माता जी, ऋतु माता जी आप start। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। आई होप
सब कोई डूबे हो। एक्चुअली में मेरे को कभी भी स्क्रीन देख करके सिंग करने का अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन देखते रहे सिंग। आज नहीं देखा था, आज नहीं देखा, क्योंकि बहुत कुछ चलते रहता है ना, तो आंखों में रजिस्टर हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बहुत सारी बातें भी है, परंतु बस एक बात बता देते हैं, कल एकादशी है, ठीक है। सब कोई अच्छे से प्रसाद पाइए, सब कोई अच्छे से पानी पाइए, है ना? तबीयत खराब नहीं करना, ठीक है। अच्छे से एकादशी के व्रत का पालन करना, है ना। हरे कृष्ण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और कल अधिक से अधिक नाम जप करें, और नाम जप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट सेवा करें। सब तक कृष्णा नाम पहुंचाने का प्रयास करें, सबको कृष्णा की सेवा करें, सबसे अच्छा है ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो है? नाम जप मात्र 16 माला नहीं करना, नाम जप हर पल करना, हर पल, है ना। कृष्णा ने बोला है ना, ऑलवेज रिमेम्बर मी। रिमेम्बर करने के लिए हम क्या तरीका निकालते हैं? नाम जप का। नाम जप किस लिए करते हैं? नाम जप किस लिए करते हैं? दो ही कारण से करते हैं, एक तो भगवान को याद करने के लिए, अपने प्योरिटी और भगवान को याद करने के लिए, दूसरा भगवान को रिक्वेस्ट करने के लिए, हमको कार्य में लगा लीजिए, है ना। तो अच्छा है, सब कोई नाम जप तो करें, परंतु कार्य में भी लगे, हैं? अधिक से अधिक कार्य करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। बहुत सारी बातें हैं, परंतु बाद में करते रहेंगे। हरे कृष्णा। आश्लेषा माता जी, आप प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। ध्रुव महाराज के दिव्य कार्य सारे संसार में विख्यात है और वे अत्यंत शुद्ध है। बचपन में ध्रुव महाराज ने सभी खिलौने तथा खेल की वस्तुओं का तिरस्कार किया, अपनी माता का संरक्षण त्यागा और भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। अतः हे विदुर, मैं इस आख्यान को समाप्त करता हूँ, क्योंकि तुमसे इसके बारे में विस्तार से कह चुका हूँ। तात्पर्य: चाणक्य पंडित ने कहा है कि यह जीवन हर एक के लिए लघु है, किंतु यदि कोई ढंग से कार्य करे तो उसका यश पीढ़ियों तक चलता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण सदैव विख्यात है, उसी प्रकार उनके भक्त की ख्याति भी सदैव बनी रहती है। अतः ध्रुव महाराज के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए दो विशिष्ट शब्दों का व्यवहार हुआ है: विख्यात तथा विशुद्ध। ध्रुव महाराज द्वारा कम उम्र में गृह त्याग करना और जंगल में भगवान की शरण ग्रहण करना, ये इस संसार के अद्वितीय उदाहरण है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। कुछ गड़बड़ हो गया है ना, कंप्लीट होने का ही वेट कर रहा था, कंप्लीट हो गया तो गड़बड़ हो गया, मैं स्क्रॉल हो रहा है ना, देख रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए, किन्हीं ने पूछा शुद्ध और विशुद्ध में क्या फर्क है? शुद्ध और विशुद्ध दोनों सेम ही, ऑलमोस्ट। विशुद्ध मतलब बिना किसी अशुद्धि के शुद्ध, है ना। शुद्ध का अर्थ भी, जहाँ पे शुद्ध होता है वहां पे अशुद्धि कैसे हो सकती है? परंतु वहां पे विशुद्धि में हम पूरा रूल आउट कर देते हैं, कोई चांस ही नहीं।
तो देखिए, कृष्णा प्रसन्न तभी होंगे। देखिए, दो दो स्थिति हो सकती है। पहला, हमको कष्टों से मुक्त हो जाना है ना, कष्टों से मुक्त हो जाना है। तो कष्टों से मुक्त होने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि आप कृष्णा को प्रसन्न करें। हाँ? जरूरी नहीं है आप कृष्णा को प्रसन्न करें। हाँ? कृपालु पिता है, ये क्या है, ये भी नहीं चल रहा। चलिए फिर से लोड करते हैं, फिर से चालू। हरे कृष्ण, जस्ट तो कष्टों से मुक्त होने के लिए जरूरी नहीं है कि हम कृष्णा को प्रसन्न ही करें। प्लीज समझिए, दो अलग अलग विषय हैं, दोनों को एक दूसरे में मिलाइए मत। कृष्णा को हो सकता हम प्रसन्न ना करें, परंतु कृष्णा से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको बहुत कष्ट हो रहा है। हम ये स्वीकार कर लें कि जो हम रास्ता चुने थे वो गलत रास्ता था। हम ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हमको कृष्णा चाहिए, नहीं, परंतु हम मात्र ये स्वीकार कर ले रहे हैं, रियली सॉरी। ओके, इज दिस गुड? यस, ओके। सो हम मात्र ये स्वीकार कर ले रहे हैं कि हमको कष्ट हो रहा है। हम ये नहीं स्वीकार कर रहे कि कृष्णा मेरे को आपके पास रहना है, आपका संग चाहिए, आपके साथ रहना, हमको ये नहीं चाहिए। हमको कष्ट से मुक्ति चाहिए, तो वो आसान है। वो आसान है। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ना, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। 1000 लोग मिलेंगे तो एक भक्ति करने वाला मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है वो। प्रभु जी, 1000 में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास कर रहा है और आप बोल रहे मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है, 1000 में से कोई एक भक्ति तो कर रहा है। परंतु अगर शुद्ध भक्ति करने का मापदंड देखें तो और विरला होता है, और कम, बहुत ही कम लोग शुद्ध भक्ति करेंगे। भक्ति भक्ति बहुत कोई करेंगे, शुद्ध भक्ति बहुत विरला है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज हैं, सब शुद्ध भक्त। देखिए, हम लोग है ना स्वाभाविक रूप से सहजिया बन रहे हैं, क्योंकि समझिए स्थिति कैसी है। स्थिति है कि हम भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते। अब अगर हमको भगवान की सेवा करने का हृदय नहीं है, हम क्या बोलेंगे, जितना हमसे होता है हमने कर दिया। ये भाव क्या है? ये सहजिया वाला भाव। सहजिया मतलब जो दिखावा करता, हम भक्ति कर रहे हैं जी, है ना। प्लीज समझिए, हमारा जब तक लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना नहीं होगा तब तक हमारा जन्म सार्थक तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, जन्म निरर्थक नहीं होगा, कम से कम मोक्ष मिल गया, कुछ तो मिल गया। परंतु एक भक्त को अगर मोक्ष दे दिया जाए तो वो थूकेगा, ये क्या है, हमको नहीं चाहिए सब, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मोक्ष। हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हम कष्ट पाने के लिए तैयार हैं, हमको कृष्णा चाहिए। कृष्णा प्राप्त करना अथवा शुद्ध भक्ति करना बहुत विरला है।
कृष्णा भगवत गीता में और बताते हैं ना, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, अब बिरला ही कोई शुद्धता से कर पाता है। मतलब अगर एक नंबर में रख दें, लाखों में से कोई एक भक्ति करता है, बस एक आइडिया की। तो शुद्ध भक्ति करना बहुत मुश्किल है। बाकी लोग भक्ति ही करेंगे, और बाकी लोग भक्ति नहीं करेंगे तो देवी देवता की भक्ति उपासना करेंगे। कल ही परसों पढ़ा था, देवी देवता की उपासना करेंगे तो सारे फल तो प्राप्त नहीं होंगे। देवी देवता कृष्णा की अध्यक्षता में सारे फल प्रदान करते हैं, है ना। तो भिन्न भिन्न चेतनाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां। देखिए, सबसे मुश्किल चीज जो होता है वो किसी का भी चेतना को शुद्ध करना, या वो उसके नीचे लेवल पे आ जाते हैं, उसके ग्रैन्युलर लेवल पे आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आंशिक आंशिक स्तर पे आ जाते हैं। तो चेतना शुद्ध करना तो बहुत बड़ी बात है, किसी के गुण को सुधारना, के गुण को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु हम लोगों को दुखालय में या जेल में, कृष्णा भगवत गीता में दुखालय बोलते है ना, ये भौतिक जगत कैसा है, दुखालय। हम लोगों को दुखालय या जेल में इसीलिए तो भेजा गया है। जेल को क्या कारागृह, कारागार बोलते हैं, और एक और नाम से बोला जाता है सुधारागृह, जहां पे लोग अपने आप को सुधारें, शुद्ध करें, सही करें, ठीक करें। हमको भी दुखालय में इसीलिए भेजा गया। दुख का अनुभव करना बहुत जरूरी है, ताकि ये पता चले सुख कहां पे है। परंतु एक मूर्ख ही होगा जो दुख का अनुभव करने के बाद बोले कि दुख तो था पर बहुत ज्यादा नहीं था, है? कष्ट तो है पर बहुत ज्यादा नहीं है। सोचिए। हरे कृष्णा, कोई बुरा मत मानिएगा, परंतु एक बात पूछ रहा हूँ, और मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, सभी को आंसर भी मालूम है, परंतु ठीक, सोच के देखिए, अगर आपको कोई भौतिकवादी फोन करके पूछता है कि क्या हाल है आपका, है? कोई एक भौतिकवादी आपको फोन करके पूछ रहा है आपका क्या हाल है, आप कैसे हो, क्या जवाब देते हैं? 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 क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब रहता है? भौतिकवादी पूछ रहा है कैसे हो, हम क्या बोलते हैं? जल्दी, कौन बताएगा? सब कोई बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अरे ठीक ठीक, तो ठीक बोल देते हैं तो लोग मजाक बनाते हैं, नहीं अच्छा है, बढ़िया है, हम ठीक हैं, सब बढ़िया है ना, हाँ, सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। हम इस भौतिक जगत में ही आनंद लेना चाहते हैं। जब तक हमको, देखिए, आज ही किन्हीं को बता रहा था, गिवन अ चॉइस, ये थोड़ी कड़वी बात है ना, कान से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट होगा। अगर कोई आध्यात्मिक नहीं है, कंडीशन नंबर 1, कोई आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि जो आध्यात्मिक होता है वो हमेशा खुश रहता है, या कृष्णा के विरह में दुखी रहता है वो भी खुशी है, कृष्णा के विरह में दुख है वो भी खुशी है। तो कोई भक्त हो वो तो खुश रहेगा, परंतु कोई भक्त नहीं है, ठीक है, कोई आध्यात्मिक प्रकृति प्रदर्शित नहीं कर रहा, सब भौतिक प्रकृति प्रदर्शित कर रहा। सो अगर मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएं
सब कोई भौतिक प्रकृति ही प्रदर्शित कर रहा है और आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है। शून्य होना असंभव बात है। थोड़ा होगा, ठीक है, उस पर कार्य नहीं कर रहा है, परंतु थोड़ा ना थोड़ा सभी का आध्यात्मिक प्रकृति होगा। अगर कोई ऐसा है जिसकी आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है, एक बार के लिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए ना, मान लीजिए किसी की आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने। अब इनमें कुछ होंगे जो खुश होंगे, इनमें कुछ होंगे दुखी होंगे। जिनकी आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है और उनमें जो खुश हैं, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? शून्य है, और वो क्या है? खुश है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, सबसे बड़े मूर्ख हैं, सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को। आध्यात्मिक प्रकृति है नहीं और वो खुश है। आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है परंतु दुखी है, तो हो सकता है वो किसी ना किसी दिन सोचे ये दुख क्यों है। परंतु अगर दुखालय में आपको फेंक दिया गया, आपको जेल में फेंक दिया गया, और आप जेल में जाने के बाद सोच रहे हैं सब ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया है, आप खुश हैं, तो सबसे बड़ा दुख है। भौतिकवादी को इस तरीके से आंसर करना होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार भी ऐसे ही आंसर कीजिएगा, परंतु अंदर कुछ और सोचिएगा। हैं? अंदर सोचिएगा इस जगत में खुश होने के लिए क्या है? बोलते हो कैसे हैं? इस जगत में खुश होने के लिए क्या है? हैं? खुश है, अच्छे हैं, बढ़िया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं आध्यात्मिकवादियों की बात नहीं कर रहा, जिनमें आध्यात्मिक प्रकृति है उनकी बात नहीं कर रहा। अगर किन्हीं की भौतिक प्रकृति 100% है, आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है, और उनमें जो खुश है वो सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो कभी भी प्रयास नहीं करेगा अपने आप को सुधारने का। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बहुत फेमस है, सब कोई सोचते हैं उस बारे में। कोई भक्ति नहीं करता, आध्यात्मिक प्रकृति शून्य, कोई भक्ति नहीं करता और उसके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा धन है, और वो बहुत खुश है। अब बताइए वो भक्ति करेगा क्या? और कोई कष्ट नहीं हो रहा, धन बहुत है और बाकी कोई कष्ट नहीं हो रहा, बहुत खुश है, भक्ति करेगा? हाँ या ना? बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा मान है, बहुत ज्यादा बल है, बहुत ज्यादा यश है, हैं? आध्यात्मिक प्रकृति शून्य है। अब उसको जाकर के बोलें कि भक्ति कर लो, अरे मेरे पास पहले से ही सब कुछ है जो चाहिए, हम क्यों भक्ति करें? हमको नहीं कुछ चाहिए, है ना? तो ये सबसे कष्ट में यही लोग होते हैं, है ना? क्योंकि ठीक है, अगर सपोज करे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी होकर के वो शरीर त्यागे, तो क्या लाभ है? आपके जाने के बाद लोग आपका नाम लेते रहेंगे कुछ वर्षों तक, या कुछ सालों तक, या बहुत सालों तक। उसके बाद आप तो जन्म जन्मांतर संघर्ष करेंगे अब, क्योंकि आपने कामना कर ली धन की। आप तो धन 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 कर रहे थे, जीवन का लक्ष्य चाहिए नहीं था, तो उस प्रकार का फल नहीं मिलेगा, और फिर ये तो कष्ट में आप डूब गए। जो धन 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 करेगा वो तो कष्ट में डूब जाएगा, कष्टों से कैसे निकलेगा, है ना? जरूरी है कि हम आध्यात्मिकवादी बने, कृष्णा का चिंतन करें, भक्ति करें, जीवन के लक्ष्य को पहचाने, फिर स्वीकारें, और फिर उसके लिए समर्पित हो जाएं। अगर कोई नए नए जुड़े हों और हम उनको बोलें आपको जीवन के लक्ष्य को आज ही समर्पित हो जाना है, भले जीवन का लक्ष्य हमको नहीं चाहिए जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे, क्योंकि पहले जाना ही नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है।
बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने अनुभवों से, दूसरे के अनुभवों से ये जाने ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हृदय से कार्य नहीं होता, शुरुआत में बुद्धि से ही कार्य होता, जाने ही नहीं। हाँ, हृदय पे जरूर आप कृष्णा का नाम एक बार क्या सुन लें, हृदय पे अनुभव तो हो गई हो, परंतु सबसे पहले बुद्धि हारेगी, उसके बाद कृष्णा के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। देखिए, एक और बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत 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 बड़ी बात बोल रहा हूँ। और ऑल्दो ये बात पहले आ चुकी है, अभी जब बात कर रहे थे तो ये बात आ चुकी है, परंतु ये बहुत बड़ी बात, एक भौतिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। एक भौतिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। अब देखिए, कोई अपवाद ना लेकर गया, अपवाद होते ही नहीं है, हमको दिखाई देता है। प्रभु जी देखिए, हम तो ये साइंटिस्ट को जानते हैं, ये भौतिक रूप से बहुत ज्ञानी है, परंतु भक्ति करता है। नहीं, उल्टा है, वो भक्त है और भौतिक रूप से ज्ञानी है। प्लीज समझिए, डिफरेंस समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं, भौतिक रूप से ज्ञानी पहले होना चाहिए, भौतिक रूप से ज्ञानी पहले होना चाहिए, अब वो भक्ति नहीं करेगा। कहने का अर्थ क्या, सरल शब्दों में, अहंकार में स्थित होने के बाद अब भक्ति नहीं करेगा। बहुत विरला है, बहुत विरला, बहुत 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 विरला है, बहुत मुश्किल होता है। एकदम मतलब उसको क्या सरलीकरण कर दिया उसका। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, भौतिक रूप से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की प्रबल संभावना है भक्ति नहीं करने की। भौतिक रूप से धनी व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। जैसे कोई कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई बोल सकता है एल्बर्ट फोर्ड है ना, भक्ति करने लग गया है, जॉर्ज हैरिसन भक्ति करने लग गया है ना, ये एग्जांपल दिया जा सकता है। परंतु इन सभी की चेतना पहले से ही आध्यात्मिक थी, वो प्रकट नहीं हुई, मौका मिला प्रकट हो गई। जैसे कोई रास्ता बहुत सालों से ढूंढ रहा है, अब चाहे भौतिक रूप से ज्ञानी हो जाए, धनी हो जाए, किसी का यश बढ़ जाए, सुंदरता बढ़ जाए, बहुत लोग सुंदर होते हैं और भक्ति करते हैं, रेयर एक्सेप्शन, परंतु उनकी चेतना पहले से ही होती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना। पता नहीं कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को याद है, मेरे को नाम भी याद नहीं है, मेरे को नाम भी याद नहीं है, परंतु आई थिंक किन्हीं ना किन्हीं को आप लोगों को मालूम है। और मैं उनको माता जी करके बोलूंगा। एक माता जी है, वो क्या बहुत अच्छी धावक, विश्व प्रसिद्ध धावक है ना, मेरे को नाम भी याद नहीं है, परंतु जानता हूँ। भारत की प्रतिनिधि कर रही थी, धावक थी कि वेट लिफ्टर थी, शायद वेट लिफ्टर, शायद कोई ओलंपिक्स चल रहा था और वो गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल जीती। गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो मिल गया क्या, मेडल, और जैसे ही मेडल मिल गया वो गई और पता नहीं कुछ करने लग गई, लोग देखने लग गए, कैमरा वाले देखने लग गए, और अब वो एकदम छोटे से बच्चे की तरह बोलने लग गई, उनकी आवाज भी चेंज हो गई। मतलब वैसे जनरली कोई बोलता नहीं है, जो भक्ति में थोड़े आगे बढ़े हों उनको अनुभव होता होगा कि वो उनकी भाषा चेंज हो जाती है जब भगवान की बातें करते हैं।
वो बोलते हैं ये गोल्ड मेडल तो ठाकुर जी का है, ये ठाकुर जी का है, इनने ही दिलवाया, सारा क्रेडिट इन्हीं का है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है, ये नहीं होता है, होता है, परंतु ये पहले से ही चेतना है। ऐसा नहीं है कि चेतना बाद में बन गई, हम धावक, हम पहले गए, उसके बाद हम भक्ति करने लगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा क्यों है? इतना ब्लैंकेट बोल दिया, कोई अगर धनी है, ज्ञानी है, जिसके पास बल है, यश है, वो भक्ति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम यही सब पाने के लिए इस भौतिक जगत में आए थे। अगर आपको ये मिल जाएगा तो आप भक्ति नहीं कीजिएगा। वो बहुत फॉर्चुनेट है जिनको ये सब नहीं मिल रहा। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, कुछ कुछ बताते हैं कि मैं ये करने का प्रयास कर रहा था, वो करने का प्रयास कर रहा था, विफल हो गया, है ना। प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद कभी भी विफल नहीं होते, परंतु वो इस प्रकार से एक्सटेटिक भाव में बोलते हैं, मैं विफल हो गया। और उसके बाद बोलते हैं, और एक और बात हुई, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, वो फेल हो गया, मेरा सारा धन खत्म हो गया। सारे भक्त हंसते हैं, श्रील प्रभुपाद भी हंसते हैं। श्रील प्रभुपाद के हंसे बिना कोई नहीं हंस सकता था वहां पे, परंतु हाँ, श्रील प्रभुपाद हंसते हैं, सारा धन खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ। प्लीज समझिए, धन के साथ अहंकार भी आता है। अगर सब कुछ हम कृष्णा के लिए लगाएं तो अहंकार नहीं आएगा, परंतु एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमारे पास सब कुछ है और कृष्णा के लिए बिल्कुल नहीं लगाए तो बिल्कुल अहंकार आएगा। अगर हमारे पास सब कुछ है और कृष्णा के लिए कुछ भी नहीं लगा, हमारा अहंकार जरूर आएगा। कोई ऐसा रेयर एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि हम तो बहुत अच्छे सिचुएशन में बैठे हुए हैं, हाँ? हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम कृष्णा के लिए अपना कुछ नहीं लगाना चाहते और उनको अहंकार ना हो। कोई भगवान के लिए नहीं लगाना चाहता। अब देखिए क्या होता है, लोग भगवान को अलग अलग नाम से जानते हैं, बहुत बार देवी देवता को ही भगवान जान लेते हैं मूर्खता में, ठीक है, परंतु कुछ तो भगवान के लिए लगाएं, मूर्खता से ही लगा दें, परंतु जब तक अगर भगवान के लिए नहीं लगा रहा है, डेफिनेटली वो अहंकार में होगा, और अहंकार में होगा तो उसका आज नहीं पतन होगा, पर डेफिनेटली पतन होगा। अगर वो इसी गुण में रहेगा तो पतन होगा ही होगा, ठीक है। तो अच्छा है, अच्छा है कि हम अपना सर्वस्व भगवान के लिए लगाना शुरू कर दें, धीरे धीरे। उसको कहते हैं बेबी स्टेप्स, है ना। बच्चा चलता है तो एकदम छोटा छोटा कदम चलता है ना, कम से कम बेबी स्टेप चलिए, परंतु चलिए, रुकिए मत। अगर कल फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, हम सोचे थे भक्ति करना, हम सोचे थे सेवा करना, हम सोचे थे कि हम ये कर देंगे, हम सोचे थे वो कर देंगे, हाँ, किया क्या? किया तो कुछ नहीं है। सोच के देखिए। तो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, चाहे फाइनल एग्जामिनेशन कल आए या 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद या 100 साल बाद, है। तैयारी तो अभी से ही रहनी चाहिए। तैयारी इस प्रकार की रहनी चाहिए कि हम तो अपना कार्य करते जाएंगे, नियमित रूप से कार्य करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, है ना। और फिर कृष्णा को डिसाइड करने दें, कृष्णा क्या चाहते हैं। प्लीज समझिए, हम वही चाहते हैं जो कृष्णा चाहते हैं। हमारी इच्छा इसी प्रकार की होनी चाहिए। हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके कुछ नहीं पाना चाहते। जैसा कृष्णा रखना चाहें वैसा हम रहेंगे। हमारी ही आकांक्षा मात्र इतनी होनी चाहिए, है ना।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए 13वां अध्याय भी शुरुआत करें। जिनकिन्हीं को रीड करना है हैंड रेज करें। हरे कृष्णा। ओके, और कोई? संपदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अध्याय 13 ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन। सूत गोस्वामी ने शौनक इत्यादि समस्त ऋषियों से आगे कहा, मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा। तात्पर्य, जैसा कि विदुर तथा मैत्रेय की वार्ता से स्पष्ट है, भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलाप इतने मोहक होते हैं कि न तो वो वर्णन करने वाला भक्त कहते अगाता है और न सुनने वाला भक्त प्रश्नोत्तरों से थकता है। दिव्य विषय वस्तु ऐसी रोचक होती है कि न तो कोई सुनते और न ही कहते थकान का अनुभव करता है। किंतु जो भक्त नहीं है वे सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं, किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते या कहते संतुष्ट होते या आघाते नहीं। वे जितना ही अधिक सुनते और कहते हैं उतना ही अधिक सुनने के लिए उत्साहित होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन केवल 3 शब्दों का बारंबार उच्चारण है। ये शब्द हैं हरे कृष्ण तथा राम। किंतु भक्त लोग इस मंत्र का 24 घंटे कीर्तन करते थकते नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए वर्बटिम मैं कभी भी कोशिश करता हूँ नहीं बोलूं। आज मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप लोगों को बहुत मदद करेगा। आज मैं किन्हीं डिवोटी से बात कर रहा था, उन डिवोटी से पूछ रहा था, उन डिवोटी को भी एक्सपीरियंस है। मैं बोल रहा था उनको कि जब कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ऐसा कष्ट होता है, वैसा कष्ट होता है, हम लोग है ना बड़ा परेशान रहते, दुखी रहते हैं, है ना। परंतु जब क्लास होती रहती है ना, तो उस समय कष्ट अनुभव होता नहीं है ना। तो उनका कहना था, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्लास होती रहती है या सेवा होते रहता है तो उस समय अनुभव नहीं होता है, बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तो ध्यान सेवा पे रहता है, उस समय फोकस कुछ और रहता है, उस समय हम इधर उधर की बातें नहीं सोच सकते। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय हम गलत प्रचार नहीं कर सकते, गलत प्रचार नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कृष्णा की वाणी सब तक सही रूप में पहुंचे, है ना। तो थोड़ा सा भी अगर कंसंट्रेशन इधर से उधर हो गया है, अभी जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, आप मेरे से भी पर्सनली बात करेंगे ना, मैं अभी अभी किन्हीं को वॉइस मैसेज भेजा था, ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते रहते, कुछ और भी सोचते रहते हैं, और बात करते करते है ना बहुत बार डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा ये और हाँ वो वाला बात, है ना, करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना, हैं? बहुत बार बात करते करते कुछ और थॉट्स आ जाता है, हम उस थॉट्स पे चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, है ना। किन्हीं को वॉइस मैसेज भेज रहा था, तो बात करते करते मैं कुछ और थॉट सोचने लग गया, फिर वापस आकर के फिर कुछ बोला, है ना। आप लोगों के साथ भी होता है ना। हरे कृष्ण, यस नो, जल्दी, वाई एन, सच सच बताइए, होता है ना, नहीं होता, यस नो, समझिए इस बात को। देखिए हम है ना आम तौर पे ये कर सकते हैं, परंतु जब कृष्णा नाम का प्रचार हो रहा है ना, देन यू आर एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। आपके ऊपर बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व। एक तो इस प्रकार से जानिए, और दूसरा ये भी बात बिल्कुल सही है, स्वयं कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी और श्रीला प्रभुपाद कृपा कर रहे हैं।
स्वयं वो कृपा कर। तो अगर वो कष्ट भी होता है ना, तो फिर कष्ट भी अनुभव नहीं होता है। प्रचार कार्य में वो कष्ट भी अनुभव नहीं होता है। ठीक है? तो एक्चुअली में स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि जब भी विपरीत समय भी हो, अगर भक्ति करते रहते हैं, विपरीत समय भी आ जाए, तब भी हमको कष्ट अनुभव होता नहीं है। हैं? मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, है ना? और मतलब ये बड़ा मूर्खता है कि लोग अस्वीकार कर देते हैं, बीच-बीच में अस्वीकार कर देते हैं या पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं, परंतु इससे इससे ज़्यादा और क्या करें? ये और कैसे प्रूफ करके दिखाएँ? देखिए क्या है, किन्हीं को बड़ा कष्ट है जीवन में, बहुत कष्ट है और बहुत ही कष्टदायक जीवन रहा। उनने हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जपते, है ना? पता भी नहीं, नहीं भी जपते। पता भी चला तब भी नहीं जपते। परंतु उनको प्रेशर दे करके हरे कृष्णा महामंत्र जपवाया गया। जब तक उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र अच्छे से जपा, तब तक जो जीवन भर कष्ट दे रहा था, उसका मेजर काम, मेजर मेजर कष्ट, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। लोग अस्वीकार कर देते हैं। मूर्खता में लोग अस्वीकार कर देते हैं। अगर वो अस्वीकार कर दे कि अब हम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जपेंगे, तो बताइए किसकी मूर्खता है? कष्ट वाली अवस्था में थे, निकल गए। निकल जाएंगे, सबको ही निकलेंगे, कोई एक नहीं है। कोई एक रेयर एक्सेप्शन हो गया किसी के साथ, ऐसा नहीं है। मैंने उनको साफ-साफ बोला था, है ना? उनने डॉक्टर की दवाई ली और मेरे से बात हुई थी। मैंने उनको साफ-साफ बोला था, आप हरे कृष्णा महामंत्र जपिएगा, आप ठीक हो जाइए। अब ठीक होना ये नहीं है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएँ, परंतु बहुत हद तक ठीक हो जाएँगे, है ना? तो आप समझिए, वो मालूम है वो भी क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हमारा कंसंट्रेशन भगवान पे होने लग गया, तो जिस प्रकार अभी क्लास में हो रहा है ना, सेम चीज है, सेम चीज। क्लास में हो रहा है, कष्ट अनुभव नहीं होता, सेम चीज वहां पे भी। बहुत सारा दुख है, अनुभव नहीं होता। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या देंगे? जीवन में कोई भी कष्ट रहे, अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं कृष्णा नाम का प्रचार करते? क्यों नहीं कृष्णा के लिए लगे रहते हैं? है ना? हाँ, ये सब बोलने के बावजूद एक बात बिल्कुल सही है। एक बात बिल्कुल सही है। जो भक्त लोग होते हैं ना, वो अत्यधिक कष्ट लेकर भी प्रचार करते हैं, हंस-हंस करके। हँसेंगे, मुस्कुराएँगे, बोलेंगे कोई कष्ट नहीं है, उनको बहुत कष्ट रहेगा, है ना? फिर भी प्रचार करते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि सारे कष्ट शून्य हो जाएँगे, हैं? सारे कष्ट शून्य हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो अगर कोई भक्त आपको ऐसा करते हुए दिखाई दे कि बहुत कष्ट लेकर के प्रचार कर रहा है, आप ये मत समझिए उसको कोई कष्ट नहीं है या कष्ट हो रहा है तो शून्य हो गया, है ना? भक्त लोग इस प्रकार के विशाल हृदय के होते हैं? सबसे ज़्यादा हम शिला प्रभुपाद का देखें ना, हैं? शिला प्रभुपाद की स्थिति देखें ना, कितने विशाल हृदय के। वो कष्ट सहने के लिए तैयार है। कल परसों संडे को पढ़ा था ना, आर्टिकल पढ़ा था ना संडे को, क्या समझ रहे थे? शिला प्रभुपाद अपने लिए कष्ट उठा रहे थे। मालूम है सब मूर्ख बैठे हुए हैं। मूर्ख मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब सो रहे हैं। अगर भगवान सामने आ जाए तो आप सोएंगे? भगवान और भगवान के शब्द अलग नहीं है। और कोई भगवान के शब्द को शुद्धता से रिपीट कर रहा हो, उसके सामने सोएंगे? उनकी शुद्धता इतनी ज्यादा कि मैं खुद, हैं?
वाउच करने के लिए तैयार है, या फिर सरल शब्दों में बोलूं, लॉयर बनने के लिए तैयार हूं मैं उनका। हर एक शब्द को मैं प्रूफ करने के लिए तैयार हूं कि वो सही है, परफेक्ट है। सोचिए, इतना शुद्ध है, इतनी शुद्धता है, हैं? अब सोचिए, इतनी शुद्धता के बावजूद लोग अस्वीकार करते हैं, लोग अस्वीकार करते हैं। मूर्ख नहीं है क्या? तो लोग तो मूर्ख हो सकते हैं, हुँ? परंतु गुरु, परंतु शुद्ध भक्त इस प्रकार के कृपालु होते हैं कि लोग नहीं मांगते हैं, फिर भी कृष्णा का प्रेम वितरित कर देते हैं। एक बार किसी किसी कोई इंटरव्यू में बात आई था। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि आप इंग्लैंड क्यों आए? इंग्लैंड क्यों आए आप? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अंग्रेजों ने हम सभी से बहुत कुछ लूट लिया है, परंतु जो सबसे बड़ा धन है वो लूट करके नहीं गए हैं, मैं वही धन देने आया हूँ। सबसे अनमोल धन है जो हमसे लूटे नहीं है, वही धन है ना? तो गुरु इस प्रकार की कृपा करते हैं, शुद्ध भक्त इस प्रकार की कृपा करते हैं कि सब जगह जाकर के नाम प्रचार करते हैं, सब जगह जाकर के कृष्णा के बारे में बताते हैं। और जब ये करते हैं तो देखिए, हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए। अगर कोई भी करेगा तो उसमें सुपर नॉर्मल पावर आ जाएगा, परंतु अगर शुद्ध भक्त कर रहे हैं तो हमको उनका कृतार्थ भी होना चाहिए। सुपर नॉर्मल पावर तो आ गया, परंतु किया ना, एफर्ट तो लगा ना, है? बिना एफर्ट के तो नहीं हुआ ना। शुद्ध भक्त ने कार्य किया तभी तो हुआ ना। तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। अगर सपोज करें, हम बोले कि देखिए चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति अलग नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद कौन है? भगवान के भक्त हैं, तो भगवान से अलग नहीं है। और भगवान ने बहुत सारा पावर दे दिया तो श्रील प्रभुपाद कुछ भी कर सकते हैं। 108 मंदिर क्या, 1008 मंदिर बना देते। अब बताइए, अगर आपको इस प्रकार का तथ्यात्मक रूप से बहुत ही सही बात बताएं, ये सही है? गलत कहां से? भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति अलग नहीं है, एकदम सही बात है। और भगवान के भक्त हैं तो अनलिमिटेड पावर आ जाएगा, है ना? बिल्कुल आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात? भगवान के भक्त के पास कौन सा पावर नहीं आ सकता, है ना? जो भगवान उपयोग ना करे वो शक्ति भी भगवान अपने भक्तों को दे सकते हैं, और देते भी हैं। अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र रोक देना है, खुद अपने से पावर छीन ली। हम नहीं रोक सकते इसको, हम नहीं रोक सकते। अम्बरीश महाराज रोक सकते हैं, जाओ उनसे माफी मांग लो, है ना? भाई द वे, नए लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो दुर्वासा मुनि का एक पास टाइम था, उसके बारे में बताया। कभी बाद में फिर से आएगा, बहुत बार आता है। तो भगवान अपने भक्तों को कभी कभी अपने से भी ज्यादा शक्ति देते हैं। तो भगवान के भक्त के लिए क्या इम्पॉसिबल है? परंतु अगर इस प्रकार का वर्णन जाने तो सच में भक्ति होगी क्या? सच में वो हृदय पिघलेगा क्या? सच में हम उनका जो कृपा है उसको जानेंगे क्या? हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से भक्ति होती है। हम अहेतु की कृपा जानेंगे क्या? फिर तो हम सहजिया बनेंगे और बोलेंगे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान चाहेंगे तो कर देंगे, भगवान भगवान भगवान। और हम भक्ति भक्ति करते नहीं, हम तो नाम जपेंगे नहीं। हमेशा मन में कृष्णा का नाम चल रहा है ना? हाँ, बस वही ठीक है, हमेशा चल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं? हाँ, नाम चल रहा, नाम चल रहा। चैंटिंग करते हैं तो नींद आती है ना? है? हरे कृष्णा आती है, नहीं आती है? चैंटिंग करते हैं। कौन है जो चैंटिंग करते हैं नींद नहीं आई है? जिसको एक भी बार नहीं आई हो, कभी भी नहीं आई हो, वो नो लिख दीजिए। तो यस लिखिए जल्दी जल्दी। हैं?
एक बार भी थोड़ी सी भी नींद आई है ना, आती है ना, हाँ, तो अगर हम सहजिया बन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, चैंटिंग कर रहे हैं हम तो, नींद आ गई, हम नींद में भी चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं। अरे चैंट वैंट नहीं कर रहे हैं, ये सब सोने का बहाना है, हैं? श्रील प्रभुपाद डांट रहे थे, कितना सोओगे, क्यों सोना है इतना तुमको, हैं? कुंभकर्ण, हाँ डांट रहे थे, है ना, तो हमको उतना नहीं सोना है, नहीं तो श्रील प्रभुपाद फिर से डांटेंगे, हैं? स्वीट नींद आती है, हाँ, माला मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस समय थोड़ा देर डिसकंटिन्यू हो गया, बट बाद में कंप्लीट किया, ठीक है। चलिए, किन्हीं और ने चैट में कुछ लिखा, मैं चला करके मिस किया हूँ, सो दैट मैं टॉपिक्स मिस ना कर दूं। ओके, अब सरिता माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे महान भक्त, प्रचेतागण कौन थे? वे किस कुल के थे? वे किसके पुत्र थे? और उन्होंने कहा पर महान यज्ञ संपन्न किए। तात्पर्य, पिछले अध्याय में प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर नारद द्वारा 3 श्लोक गाए जाने से विदुर को और आगे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। देखिए, हरे कृष्णा, देखिए समझिए, नारद मुनि कौन है? शुद्ध भक्त। विदुर कौन है? शुद्ध भक्त। अब शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त का कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हैं? एक शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त से बात कर रहा है। अब देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि विषय क्या है, हैं? विषय भूल जाइए। अगर 2 शुद्ध भक्त बात कर रहे हैं तो हाँ, जैसे क्या होता है, समुद्र मंथन है, 2 तरफ से अगर क्या उसको क्या खींचा जाता है, रस्सी को खींचा जाता है, जो भी 2 तरफ से अगर खींचा जाएगा, वासुकी थे ना, नाम क्या था तो बताएगा? यस, वासुकी, हाँ, 2 तरफ से खींचा जाएगा तो क्या होगा, समुद्र मंथन होगा, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा, है ना, खराब भी निकलता है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा। जब 2 भक्त बात कर, हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही निकलेगा। क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ तो भगवान के बारे में जागृति आएगी। अब खुश हो जाइए। कभी भी 2 शुद्ध भक्त बात करते हुए मिल जाए ना, आहा, अब तो अच्छा ही निकलेगा, अब तो अच्छा ही निकलेगा, गारंटी है। आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकते, डेफिनेटली भगवान की महिमा करेंगे हम, है ना। हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है, परंतु देखिए, देखिए नारद मुनि भक्त, समस्त भक्तों में सर्वो शिरोमणि है, ठीक है। 2 भक्त बात करेंगे तो वही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या करें, इसको कंटिन्यू करें? एक एक पढ़ लेते हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने भक्ति की पांच पांच रात्रिका पंचरात्रिका, पंचरात्रिका विधि का संकलन किया है और भगवान से साक्षात भेंट की है। तात्पर्य, भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं। एक को भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवत का मार्ग और दूसरे को पांचरात्रिका विधि कहते हैं। पांचरात्रिका विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि भागवत विधि नवदा भक्ति है, जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया है, सर्वप्रथम नारद ने यह पंचरात्रिका विधि चलाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक तो भागवत मार्ग है और दूसरा पांचरात्रिका,
और देखिए क्या होता है, ये पंचरात्रि का विधि नारद मुनि ने स्टार्ट किया और उसके बारे में हाँ बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो, और मैं इसीलिए बार बार चैलेंज करने के लिए तैयार रहता हूँ कि जो हमारा मार्ग है ना वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इससे अच्छा मार्ग नहीं है। ठीक है, मैं ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि रागानुगा भक्ति में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग मार्ग होंगे, परंतु हमारा मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि हमें आ, आ, बहुत ही सरलता से हम लोग इसे को स्वीकार कर लेते हैं, बहुत ही सरल विधि भी है और रास्ता भी एकदम सीधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रील प्रपात के शब्द परफेक्ट है, तो हमारे लिए रास्ता एकदम सरल है। अब इससे सरल क्या हो? ठीक है, परफेक्ट पहले से ही आपके पास है। एक्चुअली में अगर कोई मूर्खता पूर्वक, जैसे श्रील प्रपात बोलते हैं कि उनके गुरु बोलते थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि इसी जन्म में अपना बिजनेस फिनिश कर लो, जो अपना कार्य है वो जल्दी से जल्दी अति शीघ्र संपन्न कर लो ताकि भक्ति कर पाओ, ताकि संपन्न कर लो ताकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में न फंसो। परंतु कोई अगर दूसरे जन्म भी लेकर के आए, बोले कि नहीं नहीं हम इस जन्म में हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे और अगला जन्म भी मानव जीवन मिल गया। मानव जीवन में उस प्रकार की चेतना होती है कि समझ पाते हैं, परंतु मुझे तो ये बड़ा मुश्किल लगता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन भी मानव जीवन मिलेगा। ये भी कोई फिक्स तो है नहीं, पता नहीं कैसा कैसा पाप कर्म में लग गया। परंतु अगर मानव जीवन मिल भी गया, अगर मानव जीवन मिल भी गया तो भी इस प्रकार की इतनी सरल विधि तो नहीं मिलेगी, इस प्रकार की इतनी सरल विधि तो नहीं मिलेगी। तो मतलब ठीक है, इस बार हम भगवत धाम जा सकते हैं अगर स्वीकारें तो, परंतु अगली बार भगवत धाम कब जाएंगे? मुझे तो नहीं दिखाई देता है। अगली बार आसान विधि आपको मिल जाएगी, इससे आसान मिल जाएगी, इससे आसान तरीका मिल जाएगा। मुझे सीरियसली नहीं लगता। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भक्ति करना मुश्किल है, परंतु आगे चल के जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चूहा बनिएगा तो कैसा जीवन जिएगा? गिलहरी बनिएगा तो, चींटी बनिएगा, मच्छर बनिएगा, कैसा जीवन जिएगा? अगर मानव जीवन भी मिल जाएगा तो भी इतना सरल रास्ता तो क्या मिलेगा? तो इसीलिए मेरा निवेदन है, इसी जन्म में स्वीकार कर ले, है ना? जन्म बर्बाद ना करें, और बर्बाद करने के बाद पता नहीं कहाँ फेंका जाएंगे, कहाँ बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद हमेशा लेटर में लिखते थे, योर एवर वेल विशर, हमेशा आपका शुभेच्छा करने वाला। तो मैं लेटर वाहक हूं ना, पोस्टमैन, तो मैं भी आपका शुभेच्छा ही कर रहा हूं। तो कृपया करके मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए, आसानी से भक्ति के सरल मार्ग पे चल लीजिए जो सफलता तक ले जाता है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, कोई हैंड रेज नहीं? ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। नए डिवोटीज आप लोग जिज्ञासा क्यों नहीं पूछते? आप लोगों को कोई डाउट नहीं होता? सब कुछ समझ में आ जाता है? हाँ, क्या नहीं समझ में आता है? क्यों नहीं पूछते? अच्छा, मुस्कान माता जी का बीच में मैसेज आया था। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है क्या? प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। ऐसे डरा मत किया कीजिए, पूछा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम सफल तभी होंगे जब संशय नहीं होगा। संशय तभी नहीं होगा, डाउट तभी नहीं होगा जब हम जिज्ञासा पूछेंगे। जिज्ञासा है, पूछिए। मेरे को डर इस बात का नहीं है, दर्द इस बात का नहीं है, आप जिज्ञासा पूछिए। मेरे को बस एक ही टेंशन है, एक ही मेरे लिए कष्ट है। क्या? कि आप जीवन के लक्ष्य को स्वीकार लें, बस, बस, दूसरा नहीं। ठीक है, आप जीवन के लक्ष्य को स्वीकारें, उसके लिए कार्य करें, दूसरों की मदद करें, सेम है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार हो तो क्या वो भी ठीक हो सकता है? बहुत टाइम से दवा चल रही हो भक्ति से। मुस्कान माता जी, देखिए फिर से वही बात है, बहुत लोग है ना अस्वीकार करते हैं, है ना। हम लोगों के सेशन में, इसी सेशन में, हाँ, बहुत टाइम हो गया, परंतु हम लोगों के सेशन में ही कोई डिवोटी ज्वाइन करके खुद ही एडमिट किए थे कि वो डिप्रेशन से जा रहे थे और क्लास ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद भगवत गीता, वो सिंपल वर्जन था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, परंतु सरल शब्दों में ही समझाया जाता है। परंतु भगवत गीता का, और भगवत गीता हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो भगवत गीता का क्लास सुनने के बाद 2 महीने 3 महीने के बाद आई थिंक उनका डिप्रेशन बहुत कम हो गया था। और एक डिवोटी ने खुद एडमिट किया था और सब कोई जानते हैं। यस, याद है सभी को? जिनको याद है जल्दी से वाई लिखिए। बाकी डिवोटीज तो बताइए, सही में याद होगा तभी लिखिएगा कि ऐसा किसी डिवोटी ने बोला था कि मेरा डिप्रेशन कम हो गया। जिनको सही में याद होगा वही लिखिएगा। याद है? हाँ, तो ये रहा प्रत्यक्ष प्रमाण। एक डिवोटी, सुसाइडल टेंडेंसी उनका बहुत ज्यादा था, ठीक है, और वो क्लास ज्वाइन करती थी माता जी, और जब जब ज्वाइन करती थी तब तक ठीक रहती थी। डिप्रेशन का दवाई लेती थी और परंतु क्लास ज्वाइन करने समय एकदम ठीक रहती, ठीक है। तो एक और वो भी है। तो ऐसा 1-2 बता रहा हूँ, परंतु बहुत सारे, है ना। एक डिवोटी ने बोला था अगर आपका क्लास नहीं होता तो मैं सुसाइड कर लेती। ठीक है, ठीक है। बात यही है कि वो थोड़ा कष्टों से निकल जाते हैं, फिर सोचते हैं भक्ति नहीं करें। बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। या आज्ञा पालन नहीं करें, बहुत बड़ी मूर्खता है ना। बहुत बड़ी मूर्खता। परंतु मैं बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मूर्खता मत कीजिए। कर सकते, स्वतंत्र इच्छा तो सभी को मिली है, पागलपन सभी में होता है। आप भी पागलपन का प्रचार कर सकते हैं, उससे कोई लाभ तो होगा नहीं, ना आपका होगा ना मेरा होगा। क्यों करना चाहते? बड़ा अजीब लगता है। उस समय मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं बोला करता था, अब स्ट्रांगली बोलता हूँ कि अब मत कीजिए। पहले बोलता था ठीक है, जैसे चलना है चल दीजिए।
नहीं, ये गलत है। प्रॉब्लम मेरे को ये नहीं है, आज भी मैं वही चाहता हूँ, जैसे आपको चलना है वैसे चल लीजिए, परंतु जब ऐसी कृपा को कोई अस्वीकार कर देगा ना, तो चल नहीं पाएगा। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो लोगों ने अस्वीकार किया, भक्ति ही नहीं कर रहे अच्छे से। या तो किसी भटकाव में चले जाते हैं और सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। डिवोटीज ऐसे होते हैं, प्रभु जी जितना डांटना है डांट लीजिए, और भटकाव में चले जाते हैं, भक्ति करेंगे। अरे वो सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। समर्पण के साथ भक्ति होता है, आज्ञा पालन करके भक्ति होता है, गुरु के आज्ञा अनुसार भक्ति होता है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला है उसके अनुसार भक्ति होता है। इसका पालन कहीं पे होता है क्या? मैं तो सीधा-सीधा चैलेंज करता हूँ, मुझे एक भक्त बता दीजिए जो अपने गुरु के शब्दों का पालन करता है। मुझे नहीं दिखाई देता, बहुत विरला है। उसीलिए बोलते हैं कि बाकी लोग तो बेवकूफ़ी वाला कार्य करते हैं, क्या करें? परंतु देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोगों ने क्या-क्या अनुभव किया हुआ है, आपके सामने, है ना? और ये उनको याद है। बहुत लोगों को याद दिलाएँगे तो अभी याद आ जाएगा, ठीक है? हाँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, परंतु वीडियो में ही आवाज़ है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, है ना? आवाज़ सुना देता हूँ, ठीक है? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आवाज़ सुना दे रहा हूँ। मैं वीडियो नहीं चलाऊँगा, हाँ, मैं मोबाइल पे वो चलाऊँगा और आपको आवाज़ सुना दूँगा, ठीक है? आप आवाज़ आवाज़ सुन लीजिएगा। हुँ, बाकी डिवोटीज़ को भी शायद याद आ जाए। देखिए ये एडमिट मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम में ऐसा इस प्रकार का हृदय होता है कि वो स्वीकार करता है, नहीं तो स्वीकार नहीं करते। तब ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद फिर मूर्खता में क्या-क्या कर दिया। Namaste, and I'm from New Delhi. I'm a student of civil engineering, and आवाज़ आ रही है? 2015, 6 years ago from today, I've been suffering from two psychological disorders simultaneously. They were OCD, obsessive compulsive disorder, and depression. अब इनके साथ तो बस किसी तरह जीना ही पड़ रहा था, but somehow I got lucky. क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले मुझे श्री राम प्रभु जी के भगवत गीता सेशंस के बारे में पता चला था। अब मेरे को देखना था होता क्या है सच में। मैंने ज्वाइन किया and I can tell you the changes from the day one were so immense and so impactful on my life. मतलब जो मेरे जो लाइफ को व्यू करने का तरीका था पहले और अब इतना चेंज हो गया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है लाइफ को लेकर, इतना पॉजिटिव फील होता है। और वहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके जो एसोसिएशन मिलता है, इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। I insist everyone, especially students, to join and experience the change themselves. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ठीक है, 1-2 है, बहुत सारा कुछ है, बहुत ही सारा कुछ है। सो हाँ, लोग स्वीकारते नहीं हैं, परंतु हाँ, बहुत लोगों में बहुत सारा बदलाव आया और आएगा ही। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी हो, बस एक काम सबको एक कर दे, एक काम। आपको है ना लाख लोगों को ले आना है, मैं लाख लोगों को बदल दूँगा। मैं लिख करके देने के लिए तैयार हूँ। 1 लाख लोगों को लेकर के आइएगा, 1 लाख लोगों को ही बदल दूँगा, परंतु वो मेरे से द्वेष नहीं करें। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है। द्वेष नहीं करना मतलब द्वेष नहीं करना जैसे यही मेरे को बताएँगे क्या? आज तक हमको पता नहीं है, आज ही हमको बता रहे हैं। हमने पूरा जीवन बिता दिया, अब मेरे को बता रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा आ गया है क्या? ठीक है? इस प्रकार का कोई भी हृदय थोड़ा-सा भी आंशिक रूप से भी लेकर के आएँ, तो फिर मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। तब फिर उनको मत लाइए। मैं तो फिर भी बोलूँगा ले आइए, हो सकता है सुधर जाए, परंतु आने का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है? अगर ऐसे लोग नहीं हैं, तो 1 लाख को लेकर के आइएगा, 1 लाख लोग ठीक होकर के जाएँगे।
1 लाख लोग हृदय में भक्ति लेकर के जाएंगे, प्रेम लेकर के जाएंगे, अगर उनको बस श्रद्धा रहे कि वो सही, हाँ, प्रभु जी के क्लास में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए, बोला गया अच्छा होगा तो अच्छा होगा, है ना? तो बस इतना सा अगर कोई दृढ़ता से आ जाए, सब बदलेगा। आज तक कोई एक नहीं हुआ जो नहीं बदला। हाँ, द्वेष कीजिएगा तो फिर नहीं बदल सकता। आप अपने आप को समझदार समझिएगा तो बदलाव नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत अजीब सी स्थिति है, इतना सारा कॉन्फिडेंस और इतना सारा क्लैरिटी, उसके बाद भी लोग बहुत कम जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये कलयुग का प्रकोप, पता नहीं कैसे कैसे द्वेष करने लग जाते हैं, क्यों करने लग जाते हैं, क्यों अपने आप को समझदार समझते हैं, क्यों आज्ञा पालन नहीं करते? इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है, इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है। क्यों नहीं करते? जब सब में सारा बदलाव हो ही रहा है तो क्यों नहीं करते? ये बस इतना ही है कि सत्य को स्वीकारना नहीं होता। अब जैसे मैं उन प्रभु जी का वो नाम इसलिए नहीं बताया, वीडियो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि प्रभु जी अभी कनेक्टेड नहीं है हमसे। ठीक है, उनको मालूम है मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, पर कनेक्टेड नहीं। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब यही है, भौतिक जगत में ऐसे ही कष्ट चलता है ना? बड़ा बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। परंतु अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं साफ-साफ बोलूँगा, कृपया करके छोड़ करके मत जाइए, कष्ट ही सहिएगा। अगर छोड़ करके जाइएगा, कष्ट ही सहिएगा। ठीक है? अगर कष्ट नहीं सहना हो तो मत जाइए, और कष्ट सहना हो तो देखिए, एक बात जान लीजिए, आप तो रोइएगा, साथ में मैं भी रोऊँगा, है ना? देखिए, समझिए, आपका तो क्या है ना, आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आपका क्या है? आप सोचेंगे कि हाँ, कोई ऐसा रहा होगा, हाँ, कोई ऐसा 20 लोग रहा होगा, 50 लोग रहा होगा, 500 लोग रहा होगा, 1 लाख लोग रहा होगा। आपको तो ऐसा दर्द होगा एक बार, और फिर सोचिएगा चलो हम अपना काम में लग जाएँ। हमको तो अपनी भक्ति करनी है, हमको तो आज्ञा पालन करना है, हम तो अपने रास्ते चलने लग जाएँ, हमको तो जो बताया गया है, हमको जो समझ में आ रहा है, जितना हम शुद्धता से कर सकते हैं हम करेंगे। आप तो यही कीजिएगा, परंतु मैं भूल जाऊँगा क्या? मैं भूल जाऊँगा, या फिर मैं कार्य करना कम कर दूँगा, या फिर लोग मेरे को ऐसा स्टैब करना कम कर देंगे। स्टैब करना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्टैब करना मतलब धोखा देना। धोखा देना परफेक्ट शब्द नहीं है, परंतु आज्ञा पालन न करना। आप बताइए, इसके बाद आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं? मतलब मैं इसलिए धोखा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ क्या किया, मैं धोखा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपने साथ क्या किया। अपने अपने प्रति तो धोखा दे दिया ना उन्होंने। जीवन के लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, फिर पता नहीं कहाँ से क्या सोच लिया, क्या समझ लिया, जैसे निकल गया। गलत नहीं है वो, मैं कभी नहीं भूलता, मैं कभी नहीं भूलता, और मैं फिर भी हमेशा यही चाहता हूँ, सब कोई आ जाए, सब कोई कर ले भक्ति, दृढ़ता से कर ले, शुद्धता से कर ले। तो बड़े कष्टों का वो क्या है, ताज है ना? ठीक है, कष्टों के बीच रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलिए, कड़वी बात चल रही है, कड़वा भोग, जगन्नाथ जी का, है ना? एक पास टाइम सुनते हैं, जगन्नाथ जी का कड़वा भोग। ऑल्दो मेरे लैपटॉप की बैटरी तो बहुत ही खराब स्थिति में है, आई डोंट थिंक सुनना चाहिए। लेट्स सी, अगर अभी डिसकंटिन्यू हो गया, एक बार भी डिसकंटिन्यू हुआ, इसका मतलब है कि मेरा